नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे जिन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उन सभी के वैल्यूज निकाल लो, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। राइट, अब 10th स्टैंडर्ड में आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, है ना। वहाँ पे हमने कई सारे मेथड देखे थे, फिर क्रमर का रूल देखा था, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, उन मेथड्स की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो होता है इन्वर्जन मेथड, एक होता है रिडक्शन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। समझिए, ये आपका इक्वेशन है 2x + 3y = 4 एंड यहाँ पर 6x + 4y = मैंने यहाँ पर लिख दिया, समझो 6। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं। अभी आप इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स बनाना, यहाँ पर 2x1 का, यहाँ पर भी 2x1 का। ओके, अब इसमें आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या है, इक्वल। यहाँ पे देखो इक्वल के इधर के जो भी नंबर्स हैं उनको यहाँ पे उठाओ और लिख दो, ठीक है, लाइन से। फिर इसमें क्या लिखोगे, तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x एंड y, तो यहाँ पर लिख दो। राइट, फिर इसमें क्या लिखोगे, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2, फिर इसमें 6, y का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर 4। बस ऐसे करके आपको लिखना है। तो ये क्या है, ये क्या है, इन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म। समझ में आ रहा है। अब ये जो है ना, ये आपका a होता है, ये आपका x होता है, ये आपका b होता है। इसको कैसे लिखते हैं, ax = b। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब x एंड y के वैल्यूज निकालने हैं। राइट, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, देखो मैं आपको बताती हूँ। समझो यहाँ पर मैंने x लिखा = a, उधर गया तो क्या हो गया, a इनवर्स b। समझ में आ रहा है। तो यही है फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हमको a इनवर्स मिल जाए तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स × b कर देंगे, जिससे हमको x मैट्रिक्स मिल जाएगा। x मिला मतलब क्या, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। राइट, अब आप में से कई बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये कैसे आया, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, ax = b। राइट, तो दोनों में क्या किया ना, यहाँ पे a इनवर्स लिखा और यहाँ पे भी मैंने a इनवर्स लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने a इनवर्स लिख दिया। राइट, अभी इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देती हूँ। तो a इनवर्स × a, i, x = a इनवर्स b, और i × x करेंगे तो x = a इनवर्स b। यही आया ना। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इन्वर्जन मेथड अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी के लिए बस आप इतना ही याद रखो। अब रिडक्शन मेथड में क्या होता है, तो देखो रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, जो भी आपका मैट्रिक्स रहता है ना, उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, समझो आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसे हम क्या करेंगे, या तो लोअर या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब हम करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, मतलब डायगोनल के ऊपर या फिर नीचे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे ना, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, 0, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। ओके, तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x + 2y = 2, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन डाल के लिखती हूँ मैं, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना, एक यहाँ पर = एक यहाँ पर। तो इसमें क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट 1 है,
यहाँ पर 2 है, y का कोएफिशिएंट इसमें 2 है, यहाँ पर 3 है। इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x एंड y। फिर इक्वल के इधर ऊपर वाले में 2 है, यहाँ पर 3 है, राइट। तो इसको मैंने लिखा ax इज इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू क्या है, दिस मैट्रिक्स। तो मैं इसको लिख देती हूँ 1 2 2 3। फिर x इज इक्वल टू क्या है, x y, मतलब ये वाला मैट्रिक्स। उसके बाद b इज इक्वल टू क्या है, दिस मैट्रिक्स, राइट। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स इंटू b। मतलब अगर आपको x फाइंड करना है तो आपको a इनवर्स पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे, ओके। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, देखते जाइएगा। 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 माइनस 2 2 सा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब इनवर्स फाइंड करने के आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है एडजॉइंट मेथड और दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, राइट। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके इनवर्स निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, x और y के वैल्यूज निकालना, ओके। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनवर्स किस मेथड से निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसने बोला नहीं है कि आपको इसी मेथड से इनवर्स निकालना है, ओके। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करूंगी, जिसमें मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से a इनवर्स फाइंड करूंगी, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा कंसिडर a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर लिखो मैट्रिक्स A को 1 2 2 3, A इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे पहले से 1 है, चलो ये तो हमारा हो गया। फिर अभी 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 कैसे 0 होगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। इससे क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ओके। तो चलिए करते हैं। देखो चेंज किस में कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं, तो R1 को पहले आप लिख लो, यहाँ पर भी देखो 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पर आ गया 0। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पर हमको मिलेगा -1, ओके। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 -2 और यहाँ पर 1, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो 0 आ गया, अब इस -1 के प्लेस पर हमको 1 लाना पड़ेगा। तो ये 1 आएगा कैसे, देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने लिखा R2 चेंजेस टू R, एक मिनट, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। -1 इंटू R2, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 को पहले आप लिख लो, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0। देखना यहाँ पे 0 इंटू -1 करेंगे तो 0 ही मिलेगा, -1 इंटू -1 +1, राइट। -2 इंटू -1 +2, फिर 1 इंटू -1 करेंगे तो -1। तो यहाँ पर 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 के प्लेस पर 0 लाना है। तो कैसे आएगा, देखो मैंने यहाँ पर लिखा R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिए चेंज किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है ना, R1 में हो रहा है, तो R2 को पहले आप लिख लीजिए, ठीक। अब R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पर तो हमको 1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 माइनस 2 इंटू 2, तो 1 माइनस 2 2 सा 4 -3, यहाँ पर हमको मिला -3। फिर 0 माइनस 2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पर हमको मिलेगा +2। समझ में आया आपको इतना। तो आप देख सकते हो ये जो आपका मैट्रिक्स A था, ये
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -3 2 2 -1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने लिखा देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको लिख दो -3 2 फिर 2 -1। ठीक, ए इनवर्स हमको मिल गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा नाउ, क्या लिखा था यहाँ पर देखो, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए को उधर ले लो तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया है, ये देखो ये मैट्रिक्स आया है ना, इसको आप लिख लो -3 2 2 -1। फिर b क्या है, मैट्रिक्स b देखना, ये देखो 2 and 3, ये देखो मैंने लिख लिया। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, चलिए कर देते हैं। -3 का मल्टीप्लाई 2 में करिए -6, राइट। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करिए +6, है ना। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 2 2 सा 4, फिर यहाँ पर प्लस आएगा -1 इंटू 3, तो यहाँ पर -3 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, राइट। अब देखना x इज इक्वल टू यहाँ पर -6 + 6 0, 4 - 3 1। ठीक, तो ये आपको मिल गया मैट्रिक्स x। मैट्रिक्स x मतलब क्या है, ये x एंड y है ना, देखो तो यहाँ पर मैंने लिखा x एंड y इज इक्वल टू 0 and 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको x का वैल्यू क्या मिला है 0 एंड y का वैल्यू क्या मिला है 1। तो आप इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पर लिखना कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय इक्विलिटी ऑफ मैट्राइसेस। तो यही क्या है, आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप लिख देना आंसर में करके, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा सेकेंड सब क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट के जैसा ही है। यहाँ पर भी आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना, फिर एक यहाँ पर और यहाँ पर एक। इसमें क्या लिखोगे, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसमें क्या है 3, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और इसमें है 5। फिर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, x एंड y, फिर इक्वल के इधर 5 and -3, राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा ax इज इक्वल टू b, वेयर, अभी इसमें बताइए आपका a क्या है, a आपका ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसको लिख दो 2 1 3 and 5। फिर x यहाँ पर क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, एंड इसमें b क्या है, दिस मैट्रिक्स, राइट। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स A का इन्वर्स निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम x और y के वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो पहले हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। 2 5 are 10 -3 1 are 3, 10 - 3 इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा कंसिडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो मैट्रिक्स A को लिखिए 2 1 3 5, A इनवर्स इज इक्वल टू I, I मतलब 1 0 0 1, राइट।
अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो 2 के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 आएगा कैसे, सोचिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 चेंजेस टू 2R1 माइनस R2। इससे क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। देखो चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं ना, तो R2 को पहले आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2R1 मतलब 2 इंटू 2 माइनस R2 इज 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 करिए, 1 आ गया। अब 1 है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस R2, R2 मतलब 5, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने -3। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो क्या है, 1 है ना, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 मतलब यहाँ पर 2 आएगा। फिर 2 इंटू 0 माइनस 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1। समझ में आया इतना? तो यहाँ पर तो हमने 1 ला दिया। अब हमें 3 के प्लेस पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, देखो बहुत ही आसान है। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1, इससे क्या होगा, यहाँ पर ना 0 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। R1 को पहले आप लिख लो, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो R2 माइनस 3R1, R2 यहाँ पर क्या है 3 और 3R1, R1 क्या है 1, तो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 एंड 3 माइनस 3 करोगे तो 0, यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 5 माइनस 3 इंटू -3, तो 5 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा 14, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 14 मिला। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो क्या लिखा है R2 माइनस, तो 0 माइनस 3R1 मतलब 2, 3 2 ज़ा 6, देखो यहाँ पे -6 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, तो 1 माइनस 3 इंटू R1 इज -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा 4। ओके, तो यहाँ पर हमने 1 लाया, यहाँ पर 0 लाया। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना। 14 के प्लेस पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 आएगा कैसे, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लिखेंगे R2 चेंजेस टू R2 अपॉन 14। देखो जब हम इस 14 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी, देखो R1 को पहले लिख लेते हैं 2 माइनस 1, राइट। यहाँ पर देखना 0 अपॉन 14 करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 14 अपॉन 14 करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पर -6 अपॉन 14, तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर आपको मिलेगा -3 अपॉन 7, राइट। फिर 4 अपॉन 14, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर आपको मिलेगा 2/7। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस -3 के प्लेस पर 0 लाना पड़ेगा। तो अब ये 0 आएगा कैसे, सोचिए ज़रा। यहाँ पर मैं लिखूंगी, देखो R1 चेंजेस टू, क्या कर सकते हैं हम, तो मैंने यहाँ पर लिखा -3 प्लस 3, हाँ देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी R1 प्लस 3R2, इससे क्या होगा ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। पहले R2 को लिख लेते हैं 0 1, फिर A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है -3/7 एंड 2/7, तो -3/7 एंड 2/7। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो क्या लिखा है मैंने, R1 प्लस 3R2, तो 1 प्लस 3 इंटू 0 करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर देखना R1 क्या है आपका, यहाँ पर -3, तो -3 प्लस 3 इंटू R2 इज 1, तो देखो -3 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो -3 प्लस 3 0, यहाँ पर आ गया 0। ठीक, इतना क्लियर है आपको। फिर यहाँ पर देखना R1 इज 2, फिर प्लस 3R2, R2 यहाँ पर क्या है -3/7,
तो -3/7 लिखा, फिर 2, 3 3 ज़ा 9, -9/7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 7 2 ज़ा 14 -9/7, तो 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर आपको मिलेगा 5/7। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 5/7। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो R1 क्या है -1 प्लस 3R2, R2 इज 2/7, तो यहाँ पर देखो -1 फिर प्लस 3 2 ज़ा 6/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -7 + 6/7, तो -7 + 6 -1/7, यहाँ पर हमको मिलेगा -1/7। ओके, इतना आपको समझ में आया। तो आप देख सकते हो ये जो आपका मैट्रिक्स ए था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे I × A इनवर्स इज इक्वल टू 5/7 -3/7 -1/7 एंड 2/7। सो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7 -1/7 एंड यहाँ पर -3/7 फिर 2/7, राइट। तो हमको यहाँ पर A इनवर्स मिल गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी नाउ Ax इज इक्वल टू क्या लिखा था, B लिखा था, मतलब x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अभी A इनवर्स क्या मिला है हमको उसको आप लिख दो यहाँ पर 5/7 -1/7 -3/7 एंड 2/7, राइट। फिर B, मैट्रिक्स B क्या है, ये देखो यहाँ पे 5 एंड -3। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चलिए करते हैं। 5/7 इंटू 5, इसको हमें अलग से कहीं पे करना पड़ेगा। देखो 5/7 इंटू 5, तो 5 5 सा 25/7, यहाँ पर हमको मिलेगा 25/7 प्लस अभी -1/7 इंटू -3 करिए, -1/7 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, देखो 3/7, यहाँ पर हमको मिला 3/7। इतना आपको समझ में आया। अब -3/7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -3/7 इंटू 5, 3 5 = 15, देखो यहाँ पे -15/7 आएगा, राइट। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो 2/7 इंटू -3, 2 3 = 6, -6/7। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है ना, तो इनको हम बस एक ही बार लिखेंगे। 25 + 3 28, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखना। फिर -15 - 6 -21, समझ में आया आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 1 = 7, 7 4 = 28, यहाँ पर 7 1 = 7, 7 3 = 21, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 4 एंड -3, राइट। ये आपको क्या मिला, मैट्रिक्स X, मतलब X एंड Y, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस X इज इक्वल टू 4 एंड Y इज इक्वल टू -3। यहाँ पर आप लिख देना देयरफॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देना सॉल्यूशन इज, ठीक है, सॉल्यूशन इज X इज इक्वल टू 4 एंड Y इज इक्वल टू -3। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा, तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड और ये है आपका थर्ड इक्वेशन। इन इक्वेशंस में ना 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपको क्या करना है, इन तीनों वेरिएबल्स के ना वैल्यूज निकालने हैं। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होगा, यहाँ पर देखो इसमें 3 वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पर आप 3/3 का मैट्रिक्स बनाओगे, फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाओगे इज इक्वल टू एक यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर आएगा क्या, तो इक्वल के इधर वाले जो भी नंबर्स हैं उनको उठाओ और लिख दो, 181 लिख दिया। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं,
तीन कौन कौन से, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिखना एक्स, यहाँ पर लिखना वाई और यहाँ पर लिखना जेड। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखोगे तो ध्यान से देखो, एक्स के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर क्या है 2, सेकेंड इक्वेशन में है 1 एंड थर्ड में है 3, लिख दिया मैंने। वाई के कोएफिशिएंट्स लिखो, तो फर्स्ट में है -1, सेकेंड में है 2 एंड थर्ड में क्या है ओनली 1। फिर z के कोएफिशिएंट्स देखिए, तो यहाँ पर है 1, फिर सेकेंड में है 3, यहाँ पर है -4, राइट। तो इसको मैंने लिखा ax इज इक्वल टू बी, वेयर ए क्या है, ए मैट्रिक्स को लिख दो, ये है आपका मैट्रिक्स ए, तो लिख देते हैं 2 -1 1 1 2 3 3 1 -4, ओके, ये मैंने लिख दिया। फिर x क्या होगा, x y z, फिर b क्या होगा, तो b होगा 1 8 1, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, राइट। तो देखो 2 को मैंने लिखा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 × -4 करिए -8, -1 × 3 करिए 3, फिर क्या आता है माइनस, यहाँ पर क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 × -4 3 × 3 9, फिर उसके बाद क्या आता है +1, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को कैंसिल करिए, 1 × 1 1 -3 2 6, राइट। इतना आपको समझ में आया। आप देखो आगे 2 × -8 और -3 क्या हो जाएगा -11, है ना। फिर +1 × -4 -9 -13 +1 × 1 -6 -5, फिर 2 × -11 -22, यहाँ पर 1 × -13 -13, 1 × -5 -5, तो देखो -22 -13 -5 क्या हो जाएगा, देखना 5 + 3 8 8 + 2 10 10 का 0 कैरी 1 1 2 3 4, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा -40 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो आपके पास दो मेथड है, एक है एडजॉइंट और एक है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप चाहो तो एडजॉइंट मेथड से भी इनवर्स निकाल सकते हो या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी इनवर्स निकाल सकते हो। अब ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके पास दो मेथड है, एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा क्या है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो आप कॉलम का भी यूज़ कर सकते हो, रो का भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा कंसिडर। जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स को बाद में लिखते हैं ऐसे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं 2 -1 एंड 1, फिर 1 2 3 3 1 -4। ओके, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो देखो 2 के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, राइट। तो अभी यहाँ पर 1 कैसे आ सकता है, सोचिए ज़रा। तो हम एक काम करते हैं, R1 और R2 को ना इंटरचेंज कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ R1 इंटरचेंजेस टू R2। तो क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा। R1 के प्लेस पर R2 चला जाएगा, तो 1 2 3 ऊपर, 2 -1 एंड 1 नीचे, यहाँ पर 3 1 -4। फिर मैंने लिखा A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर तो 1 आ गया। अब हमें इस 2 के प्लेस पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो
2 के प्लेस पर 0 कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। समझ में आया आपको? तो देखो चेंज किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है ना, तो R1 और R3 को पहले हम लिख लेते हैं। ज़ीरो 1 0 0 0 1 क्या लिखा है यहाँ पर, R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 1, चलिए यहाँ पे करना पड़ेगा, माइनस 1 माइनस 2 R1 इज 2, तो माइनस 1 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हमको मिलेगा -5, राइट। फिर 1 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा 6, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? देखो R2 माइनस 2 R1 दिया है ना, तो यहाँ पर R2 क्या है 1 1 लिखा, माइनस 2 इंटू R1, R1 इज 3, तो 2 3 सा 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 करेंगे तो -5 हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 इंटू R1 इज 0, मतलब यहाँ पर तो आपको 1 ही मिलेगा। फिर 0 माइनस 2 इंटू क्या है 1 है ना, R1 इज 1, मतलब यहाँ पर आपको -2 मिलेगा। उसके बाद 0 और ऊपर भी 0 है, तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा। तो ये कर लिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 3 है ना, इसके प्लेस पर हमको 0 लाना है। तो कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। समझ में आ रहा है? इससे यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखो चेंज किस में हो रहा है, R3 में हो रहा है ना, तो R1 और R2 को पहले आप लिख लो। चलो इसमें चेंजेस करते हैं, तो R3 माइनस 3R1, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। फिर 1 माइनस 3 इंटू R1 इज 2, तो 1 माइनस 3 2 सा 6, यहाँ पर आपको मिलेगा -5, राइट। फिर क्या है -4 माइनस 3 इंटू 3, तो -4 3 3 सा 9, -4 एंड -9 -13। ओके, ये हो गया। फिर A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 1 -2 0। अब यहाँ पर क्या आएगा देखते जाइएगा, 0 माइनस 3 इंटू 0, यहाँ पर तो 0 ही आएगा। फिर 0 माइनस 3 इंटू 1, तो यहाँ पर -3 आएगा। फिर यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पर हमको 1 मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर हमने 1 लाया, यहाँ पर 0 लाया, यहाँ पर भी 0 लाया। अब हमको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर। ठीक है, इस -5 के प्लेस पर हमको क्या लाना है, 1 लाना है। इस -5 के प्लेस पर हमको 1 लाना है। तो 1 आएगा कैसे, सोचिए। यहाँ पर मैंने लिखा R2 चेंजेस टू R2 अपॉन -5, इससे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है, तो R1 और R3 को पहले आप लिख लीजिए, 1 2 3 0 -5 एंड -13। ठीक, इतना लिख लिया। यहाँ पर लिखो A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 0 -3 1, राइट। अब उसके बाद देखो 0 अपॉन -5 करेंगे तो 0 आएगा, -5 अपॉन -5 करेंगे तो 1 मिलेगा, एंड -5 अपॉन -5 तो 1 मिलेगा। यहाँ पर 1 अपॉन -5, यहाँ पर हमको मिलेगा -1 अपॉन 5। फिर -2 अपॉन -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा 2 अपॉन 5। फिर 0 अपॉन -5, यहाँ पर तो 0 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 1 कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस -5 के प्लेस पर लाना है 0। ओके, तो कैसे आएगा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 0 आ जाए, तो देखो -5, देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगी R3 चेंजेस टू R3 प्लस 5R2, क्या लिखेंगे हम 5R2। इससे क्या होगा, यहाँ पर ना 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो जो पैटर्न मैंने आपको बताया है, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। ओके, तो अभी
चेंज किस में हो रहा है, R3 में हो रहा है ना, तो पहले हम R1 और R2 को लिख लेते हैं। तो 1 2 3, फिर 0 1 1, A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 -1/5, फिर 2/5 एंड 0। ठीक, अब यहाँ पर आएगा क्या, तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे 0 है ना, मतलब यहाँ पर तो हमको 0 ही मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा मैंने, R3 क्या है यहाँ पर -5 प्लस 5 R2 क्या है 1 है, तो देखो -5 + 5 0 आएगा कि नहीं, है ना, आएगा। फिर -13 + 5 इंटू आपका R2 क्या है 1 है ना, तो यहाँ पर लिखा 1, तो -13 + 5 1 = 5, तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा -8। समझ में आया आपको, -8 कैसे आया, 13 में से 5 को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब आपको 8 मिलेगा। यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो -8 है इसके प्लेस पर हमको लाना है 1, तो कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी R3 चेंजेस टू R3/-8, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 2 3 0 1 1, 0/-8 करिए 0, 0/-8 0, -8/-8 1 आ गया यहाँ पर 1, फिर A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 -1/5 2/5 एंड 0। देखो यहाँ का हमने नहीं किया है, इसको भी कर देते हैं। तो इसमें देखिएगा 0 + 5 इंटू R2 इज, यहाँ पर देखिएगा -1/5, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 इंटू -1 -5/5, मतलब यहाँ पर हमको मिला -1। ओके, फिर क्या है इसमें, देखो यहाँ पर देखते जाइएगा, -3 + 5 इंटू 2/5, तो क्या हो जाएगा, देखो -3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना, +2, तो -3 + 2 = -1, यहाँ पर आपको मिलेगा -1। समझ में आ रहा है। उसके बाद 1 + 5 इंटू 0, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 1। ओके, इतना आपको क्लियर है। अब इसमें क्या आएगा, तो देखो -1/-8 1/8, -1/-8 1/8 एंड 1/-8 -1/8। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब हमें इस 1 के प्लेस पर क्या लाना है, 0। तो कैसे आएगा, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी R2 चेंजेस टू R2 - R3, आ जाएगा यहाँ पर 0। चलिए कर देते हैं। तो देखो 1 2 3 लिखा, 0 0 1 लिखा। यहाँ पर देखना R2 - R3 लिखा है ना, तो 0 - 0 करिए 0, 1 - 0 करिए 1, 1 - 1 करिए 0। A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 0 1 0, फिर यहाँ पर 1/8 1/8 -1/8। अब -1/5 -1/8 करिए, क्या मिलेगा आपको। तो देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 8 इंटू -1 -8 -5 इंटू 1 -5, फिर 8 5 सा क्या होता है, तो 40 होता है, राइट। 5 सा क्या होता है, 40 होता है ना। तो -8 -5 -13/40, देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, -13/40, राइट। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, तो देखते हैं 2/5 -1/8। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 = 16 प्लस 5 1 = 5 अपॉन 5 8 = 40। यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ प्लस नहीं आएगा। तो 16 - 5 कर दीजिए,
11/40, यहाँ पर आ गया 11/40, फिर 0 माइनस 1/8 करिए तो माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 1/8। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इस 3 और 2 को 0 बनाना है। तो ये कैसे होगा, चलिए करते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी R1 चेंजेस टू R1 माइनस 3R3। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो देखते जाइएगा। 0 1 0 0 0 1 1 माइनस 3 इंटू 0, यहाँ पर 1 ही आएगा। फिर 2 माइनस 3 इंटू 0, यहाँ पर 2 आएगा। फिर 3 माइनस 3 इंटू 1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पर -13/40, फिर 11/40 एंड 1/8, यहाँ पर 1/8 1/8 एंड -1/8, राइट। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो क्या लिखा है मैंने, R1 माइनस 3R3। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर R1 क्या है 0, माइनस 3R3 क्या है 1/8, मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा -3/8। समझ में आया इतना। फिर 1 माइनस 3 इंटू R3, यहाँ पर 1/8 है ना, तो देखो 1 माइनस 3 1 सा 3/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 8 माइनस 3/8, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आपको मिलेगा 5/8। ओके, अब उसके बाद 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1/8, तो माइनस माइनस प्लस 3/8, यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस 3/8। ठीक है, अब लास्ट बचा है 2, जिसके प्लेस पर हमको लाना है 0। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं ना, तो R2 और R3 को लिख लेते हैं 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर क्या लिखा है R1 माइनस 2R2, तो यहाँ पर तो हमको 1 ही मिलेगा, और 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो R1 माइनस 2R2, तो देखिए मैं यहाँ पर करती हूँ -3/8 माइनस 2 इंटू R2 क्या है -13/40। तो ध्यान से इसको समझते जाइएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा -3/8 माइनस 2 इंटू -13 क्या हो जाएगा +26/40, राइट। अब मैं इसके डिनोमिनेटर में भी 40 लाती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 5 से ना मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 3 5 15, 8 5 40 प्लस 26/40। तो देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखना -15 प्लस 26, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, मतलब क्या आएगा यहाँ पर -11 है ना, -11 नहीं +11 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 11/40। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 5/8 माइनस 2 इंटू 11/40 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम क्या करेंगे ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, माइनस 2 इंटू 11 22/40, तो 5 5 से 25, 8 5 से 40 माइनस 22/40। तो देखो 25 माइनस 22 3/40। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है 3/8, तो 3/8 माइनस 2 इंटू क्या है यहाँ पर 1/8। तो देखो 3/8 माइनस 2 1 से 2/8, 3 माइनस 2 करिए 1/8, यहाँ पर हमको मिला 1/8। क्लियर है आपको इतना। अब उसके बाद देखिए इन दोनों को लिख देते हैं, R2 को और R3 को। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका मैट्रिक्स A था,
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, देखिए I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो इसमें मैं क्या करूंगी ना 1/40 को कॉमन ले लूंगी। किसको? 1/40 को। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या मिलेगा देखते जाइएगा। देखो यहाँ पर क्या है 11/40 है ना, तो मैंने यहाँ पर लिखा 11 क्योंकि 40 तो बाहर जा चुका है ना। फिर यहाँ पर क्या है 3/40, तो 40 तो बाहर जा चुका है मतलब यहाँ पर 3, फिर 1/8 है ना। तो अब मैं क्या करूँगी इस 1/8 में ना 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या हो जाएगा 5/40 होगा, 40 बाहर है मतलब यहाँ पर 5 बचेगा। ओके, फिर नेक्स्ट -13/40, तो यहाँ पर -13, फिर उसके बाद 11/40 है ना, तो 11, फिर 1/8 है ना, तो यहाँ पर 5 मिलेगा। 1/8 है तो 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे -5, क्योंकि इसमें क्या है देखो -1/8। इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी A इनवर्स इज इक्वल टू 1/40, फिर 11 3 5 -13 11 5 5 5 -5। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अब उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा नाउ, देखो क्या लिखा था AX इज इक्वल टू B लिखा था, मतलब X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स को आप लिखिए 1/40, फिर 11 3 5 -13 11 5 5 5 -5, फिर B को लिखिए मैट्रिक्स B, तो मिटा दिया है मैंने, लिख लेती हूँ मैं टेक्स्ट बुक में से 181 181। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1/40 को बाहर रहने देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 11 1 ज़ा 11 प्लस 3 8 ज़ा 24 प्लस 5 1 ज़ा 5 -13 इंटू 1 -13 प्लस 11 8 ज़ा 88 प्लस 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 प्लस 8 5 ज़ा 40 -5, तो 1/40। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा देखो 11 प्लस 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो 1 + 4 5 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 2 + 1 3 1 4, यहाँ पर आ गया 40। ठीक, यहाँ पर देखो 88 + 5 क्या हो जाएगा 93 93 - 13 करिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 80 लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो +5 -5 दोनों कैंसिल, मतलब यहाँ पर मिला हमको 40। ओके, अब हम क्या करेंगे इस 1/40 को अंदर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो हमको क्या मिलेगा आंसर, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ क्योंकि देखो 40/40 जब आप करोगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर 80/40 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, है ना। 42 से क्या होता है 80 होता है, फिर 40/40 करोगे तो 1, मतलब आपको यहाँ पर क्या मिला देखो x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं x y z, मतलब इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना हमको x y और z के ना वैल्यूज मिल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी देखो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, फिर y इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 2 है ना, तो 2, फिर z इज इक्वल टू z के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 1। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक और सब क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आप खुद से ट्राई करना। ओके, आप कर सकते हो। अगर आपको ये तीनों सब क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप फोर्थ को भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखो जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें आपको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड सॉल्व देम बाय मेथड ऑफ रिडक्शन, और रिडक्शन मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, राइट। अभी हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि द मैट्रिक्स इक्वेशन is
देखो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। अब यहाँ पर ए क्या होगा, तो देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें क्या है 3 है, लिख दिया। y का कोएफिशिएंट 3 है, इसमें 5 है, ये भी लिख दिया। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी बताइए, इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स है, x एंड y, तो लिख दिया मैंने। ये हो गया x, ये है a, ये है x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा b, तो देखो 2 एंड 4, इतना आपने कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है ना a, इसको हमें रिड्यूस करना है। मतलब देखो डायगोनल के ऊपर का ये जो एलिमेंट है, या तो इसको जीरो कर दो या फिर आप इसको जीरो कर दो, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से इसको या फिर इसको जीरो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस 3 को जीरो बनाती हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, चेंज किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है ना, तो R1 को लिख लीजिए 1 3, फिर यहाँ पर लिखा x y, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने 2, राइट। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, R2 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, यहाँ पर आ गया 0, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, तो 5 माइनस 3 इंटू 3, तो 5 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4, राइट। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर आ गया -2। समझ में आया आपको इतना। तो आप देख सकते हो डायगोनल जो है उसके नीचे का जो एलिमेंट है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। बस आपको इतना ही करना है, या तो आप इसको 0 बना दो या तो आप इसको 0 बना दो, बस। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसेस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू एक्स करिए x, फिर 3 इंटू वाई करिए, यहाँ पर आ गया 3y इज इक्वल टू क्या होगा 2, यहाँ पर लिख देना 2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। फिर यहाँ पर मैंने लिखा एंड 0 इंटू एक्स करिए, 0 आएगा तो 0 को मत लिखो, -4 इंटू वाई करिए, तो -4y इज इक्वल टू -2। समझ में आया। देखो मैंने ये कैसे लिखा, आप इसको समझिएगा। 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो x मिला, 3 का मल्टीप्लाई y में किया तो 3y मिला, राइट। दोनों के बीच में क्या आता है, प्लस आता है। फिर इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 2 लिखा। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड पर देखना 0 का मल्टीप्लाई x में किया तो मुझे क्या मिला, 0 ही मिला, है ना, तो उसको मैंने नहीं लिखा। फिर -4 का मल्टीप्लाई इस y में किया तो -4y इज इक्वल टू क्या लिखना है हमको, इसको लिखना है -2। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 अपॉन ये -4 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब y का वैल्यू हमको क्या मिला, 1/2 मिला, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को ना इसमें पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 x प्लस 3y, y के प्लेस पर 1/2 लिखते हैं, इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 माइनस, देखो 3/2 को उधर ले लेंगे तो -3/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 -3 अपॉन 2, तो 4 - 3 करेंगे तो 1/2, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला, 1/2। समझ में आ रहा है आपको। तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। आप यहाँ पर लिख देना कि देयर फॉर x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी द मैट्रिक्स इक्वेशन इज, देखो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, ax इज इक्वल टू b, राइट। अब यहाँ पर आपका a क्या होगा, a को लिखिए, x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 4 है, इसमें y का क्या है -1, इसमें क्या है +1। फिर यहाँ पर आप लिखो x को, x क्या होगा
बताइए कितने वेरिएबल्स हैं, 2, कौन कौन से, x एंड y। तो यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद इज इक्वल टू, इक्वल के इधर के जो नंबर्स हैं उनको उठाओ और इसमें लिख दो। इतना आपको समझ में आया। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट या फिर नीचे का एलिमेंट उसको बना दो 0। तो क्या कर सकते हैं हम, सोचिए, हम एक काम करते हैं, ये जो डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट है ना -1, इसको बना देते हैं 0। तो कैसे होगा ये, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगी R1 चेंजेस टू R1 फिर R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है, इससे क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। चेंज किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है, तो R2 को आप पहले लिख लीजिए। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, R1 प्लस R2, तो 3 प्लस 4 7, -1 प्लस 1 0। समझ में आया इतना। फिर 1 प्लस 6 क्या हो गया, 7। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान से देखिएगा, देखो 7 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 7x, 0 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो उसको मत लिखो, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 7। ठीक, समझ में आया आपको इतना। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा एंड 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x, फिर 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y इज इक्वल टू, इसको लिखना 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 7, 7 को इधर ले लेंगे तो अपॉन में भी 7, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिला, 1 मिला। अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 रखना प्लस y इज इक्वल टू 6, 4 1 जा 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। तो देखो आपको x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, हमें यही तो फाइंड करना था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो इक्वेशंस है ना, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी द मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होता है, ax इज इक्वल टू बी, राइट। तो अब आपका यहाँ पर a क्या होगा, देखो इसमें 3 वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पर आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाइए, फिर इज इक्वल टू एक यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो लिख दिया। फिर नीचे वाले में 2 है, फिर लास्ट वाले में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 है, फिर इसमें 3 है एंड इसमें -1 है। अब यहाँ पर तो देखो 1 -1 है ना, यहाँ पर क्या है -1 फिर -2। समझ में आ रहा है आपको। अब इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो x है, y है और z है, राइट। इसमें क्या लिखोगे, तो इक्वल के इधर के नंबर्स को लिख दो लाइन से, 8 11 एंड 5। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो देखो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को 0 कर दो, या फिर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, 0 कर दो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, किसकी हेल्प से आप इन एलिमेंट्स को 0 करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से। ओके, तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले ना इसको 0 बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, देखो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है ना, तो R1 और R3 को लिख लीजिए, 1 2 1 3 -1 -2। अब देखो 2 - 2 इंटू 1, यहाँ पर आ गया 0, ओके। फिर 3 - 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 3 - 4 करेंगे तो -1। यहाँ पर -1 - 3 इंटू 1 है ना, यहाँ पे 2 है, 2 लिखा है ना, 2 इंटू 1 -1 -
2 इंटू 1, तो -1 -2, यहाँ पर आ गया -3। ओके, फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया x y z। देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके, x में आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 8 लिखा मैंने, 5 लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे R2, मतलब 11 माइनस 2 R1, R1 इज 8, तो 11 माइनस 2 8 ज़ा 16, राइट। तो 11 माइनस 16 करिए, कितना मिलेगा हमको, -5, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -5। अब हमें क्या करना है, इसको तो हमने 0 बना दिया, अब हमें इस 3 को 0 बनाना है। तो 3 0 कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगी R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 R1, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो चलिए करते हैं इसको। 1 2 1 लिख दिया, 0 -1 एंड -3 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 -3 इंटू 1, यहाँ पर आ गया 0, -1 -3 इंटू 2, तो -1 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर आ गया -7, फिर -2 -3 इंटू 1, है ना, तो -2 -3 -5। ठीक, इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने लिखा x y z, ठीक, 8 -5, क्या लिखा है यहाँ पर R3 माइनस 3 R1, R3 क्या है 5 माइनस 3 R1 इज 8, तो 5 माइनस 8 3 ज़ा 24, तो 24 में से 5 को माइनस करिए, क्या मिलेगा आपको -19। समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर नंबर पे देखो माइनस का साइन है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस -7 को भी 0 करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, डायगोनल के नीचे, तो ये आपका डायगोनल है, इसके नीचे यही तीनों एलिमेंट्स है ना। तो अब ये -7 0 होगा कैसे, सोचिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिखा R3 चेंजेस टू, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं -7 फिर -7 इंटू -1 करूँ तो -7 + 7 इज इक्वल टू, हाँ देखो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर मैं लिखूँगी R3 माइनस 7 R2, इससे क्या होगा ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या लिखा मैंने, R3 माइनस 7 R2। देखो आपको समझना है कि आप कैसे 0 ला सकते हो, ओके। तो आप कैलकुलेशन करके सबसे पहले समझिए, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करिए, ओके। तो चलिए करते हैं, चेंज किस में हो रहा है, R3 में हो रहा है, तो R1 और R2 को लिख लेते हैं, 1 2 1, फिर क्या है 0 -1 -3, 0 -1 -3। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है मैंने, R3 माइनस 7 R2, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर भी 0, मतलब यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। उसके बाद देखो -7 माइनस, क्या लिखा है 7 R2, तो 7 R2 क्या है -1 है, तो -7 माइनस माइनस प्लस 7, तो -7 + 7 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिला, 0 मिला, राइट। अब -5 माइनस 7 इंटू -3, ओके, ये देखो -3 है ना, तो -5 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस, तो 21 माइनस 5 करिए, क्या मिलेगा हमको 16 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, ओके। फिर यहाँ पर लिखा मैंने x y z, एंड देन देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो 8 - 5, यहाँ पर क्या है -19 है ना, तो -19 माइनस क्या लिखा है मैंने 7 R2, तो इसमें R2 क्या है -5, तो -5 है ना, 19 -19 -7 इंटू -5, तो -19 + 7 5 35। अभी 35 में से 19 को माइनस करिए, तो 15 - 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा ना, 9 10 11 12 13 14 15,
फिर 2 - 1 करेंगे तो 1, मतलब यहाँ पर हमको मिलेगा 16। ओके, ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका मैट्रिक्स है इसमें हमने क्या किया है, जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनको हमने बना दिया है 0। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या होगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई x में करिए x, फिर 2 का मल्टीप्लाई y में करिए तो 2y प्लस 1 का मल्टीप्लाई z में करिए तो z आ गया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 8, लिख दिया मैंने। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर इसको 0 का मल्टीप्लाई x में करिए तो 0 ही होगा तो उसको मत लिखो, -1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो -y, -3 का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो -3z इज इक्वल टू क्या आया -5, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। फिर 0 का मल्टीप्लाई x में करिए 0 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 0 मिलेगा, 16 का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो 16z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 16। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब ध्यान देना यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 को उधर लेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, मतलब z का वैल्यू हमको क्या मिला 1 मिला, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस z के वैल्यू को ना इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखो सब्स्टिट्यूटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो देखो -y - 3 इंटू z कितना है 1 इज इक्वल टू -5, राइट। तो यहाँ पर देखना -y और -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 इज इक्वल टू -5, फिर -y इज इक्वल टू -5 प्लस 3, तो -y इज इक्वल टू -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। देखो अभी यहाँ पर क्या होगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू आपको क्या मिला 2 मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, z और y के वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो अब आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखना सब्स्टिट्यूटिंग z इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, ये देखो x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, तो लिख देते हैं हम x प्लस 2y, y के प्लेस पर आपको क्या लिखना है 2 लिखना है ना, तो 2 इंटू 2 लिख देना, उसके बाद प्लस, फिर z के प्लेस पर क्या लिखना है 1 लिखना है, तो यहाँ पर लिख देना 1 इज इक्वल टू क्या है 8, तो 8 लिख दिया। अब देखो x प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 8, यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 3। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लिया, y का और फिर z का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक और सब क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन नंबर 4, जो सेम टू सेम इसी के जैसा है। तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th है, इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।